सोहेल, तुम दुकान पर रहना, मेरा जरा दोस्त आया, मैं उससे मिलकर आता हूँ। अगर कोई ग्राहक आए तो उससे अच्छे अखलाक से पेश आना। भाई साहब पंचर बना दो। जी भाई साहब, अभी बना देता हूँ। ये लीजिए भाई साहब, पानी पी लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई? अरे हाँ भाई, तुम्हारा ही इंतजार था, बैठो। यार फिरोज, ये तेरा शागिर्द ना बहुत मेहनती है। जी हाँ, इसीलिए तो रखा है। मेहनती के साथ साथ ईमानदार भी है। भाई साहब, काफी टाइम हो गया आपको सोए हुए। आपकी गाड़ी का पंचर बन गया है। अच्छा भाई, बन गया? कितने पैसे हो गए आपके? आपके 100 रुपए हो गए। अरे मेरा पर्स कहाँ गया? अरे भाई, कहीं भूल तो नहीं आए? ओ भाई, भूल कैसे आऊंगा, मुझे याद है मैं लेकर आया था। और मुझे तुम पर शक हो रहा है। भाई तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं तो वहाँ पंचर बना रहा था और यहाँ आपके नजदीक कोई नहीं आया। नजदीक कोई नहीं आया तो फिर कहाँ चला गया? मुझे जो तुमने पानी पिलाया था ना, मुझे लगता है उसमें कोई गड़बड़ थी। भाई आप थके हुए थे, मैंने आपको पानी पिलाया, आपके साथ भला किया, और आप मुझे ही उल्टा चोर बोल रहे हो। मैं जानता हूँ तुम जैसे छोटे दुकानदारों को भला किया। शक तो मुझे उसी टाइम हो गया था जब तुमने बिना मांगे पानी दिया था। भाई साहब, मैंने आपको पानी पिला के पता नहीं कौन सा गुनाह कर लिया। आपको इतना ही शक है ना? ये दुकान है, अंदर गल्ला पड़ा है, और चाहो तो आप मेरी जेब चेक कर लो। ओए, ये कहानी मुझे मत सुना। अरे भाई साहब, क्या बात है? आप इसके साथ क्यों झगड़ रहे हैं? भाई, मैं यहाँ पंचर बनवाने आया था और आते ही इसने मुझे पानी पिलाया। पता नहीं पानी में क्या मिलाया, जो मुझे नींद आ गई और मेरा पर्स गायब हो गया। क्या हुआ? तुमने इसका पर्स चुराया है क्या? उस्ताद जी, आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो। भाई साहब, आप गलतफहमी में हैं, ये चोरी नहीं कर सकता। ओ भाई, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। अभी तुम लोगों को देखता हूँ। सच सच बता, वरना बात बढ़ जाएंगी। हेलो, मैंने तुझे सामान लेने के लिए भेजा था और तू पर्स तो घर पर ही छोड़ आया है। पर्स घर पर भूल आया हूँ। अब सारी रात मोबाइल चलाओगे तो तुम्हारा दिमाग तो खराब होना ही है। जल्दी से आओ, पर्स लेकर जाओ और सामान लाकर दो घर पे। जी जी भाई, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ भाई, घर भूल आए थे ना पर्स? जी सॉरी। देखो भाई, जब तक बात का पूरा पता ना हो ना, किसी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। खुदा ना खास्ता आप कहीं और पर्स भूल आए होते तो आप तो 100% इस पे इल्जाम लगा दिए थे, और हो सकता है मैं भी इस पे शक करते हुए इसे काम से निकाल देता, क्योंकि कोई और तो यहाँ पर आया हुआ नहीं था। इसी गलतफहमी की वजह से इसका रोजगार चला जाता और झूठे इल्जाम की वजह से इसका मालिक पे से भरोसा उठ जाता और किसी और जगह पर भी इसका काम करने का दिल नहीं करता। देखो भाई, जरूरी नहीं होता बंदा हर जगह ठीक हो, कई दफा बंदा खुद को ठीक समझते हुए भी गलत होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। वो क्या है ना, मैं पर्स घर पर भूल आया था, यहाँ से गुजरते वक्त इसके पैसे दे जाऊंगा। कोई बात नहीं है भाई, कोई मसला नहीं है, आप जाओ। बिना जाने किसी भी फैसले पर नहीं पहुंचना चाहिए।